ऐसी फिल्में बनाई जा सकती हैं और ऐसी फिल्में लोगों को पसंद आ सकती है, इसके पहले लोगों को इम्कान नहीं था. यू वांट टू वॉच Amitabh Bachchan beating up gangsters. I really loved it and I would definitely recommend it to all directors that you should try it at least once. तो कभी डर नहीं लगा? नमस्ते and hello everyone. You're watching Uncut and this is Prisha with you. आज मैं अकेली नहीं आई हूँ. उड़ता पंजाब, इश्किया, डेढ़ इश्किया, मचरू की बिजली का मंडोला जैसे फैंटास्टिक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स डायरेक्ट करने वाले अभिषेक चौबे हमारे साथ है. हाय सर, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी गुड टू बी इन दिल्ली. तो मेरा सबसे पहला सवाल, क्या आप एक इंट्रोवर्ट हैं? हाँ, एक तरीके से आप कह सकती हैं. ज़रूरत पड़ने पे एक्सट्रोवर्ट बन जाता हूँ. जैसे फिल्म मेकिंग में आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है क्योंकि सेट पे आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको बहुत सारी बातें करना पड़ती हैं, तब मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ. ठीक है, तो वैसे आप इंट्रोवर्ट हैं. तो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये इंटरव्यूज देना आपको कितना खराब लगता है? मैं इसको कहता हूँ ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है. ओके. हमारा जो काम है वो हाई प्रोफाइल है और इसमें ये मीडिया और प्रमोशंस या ना दिस होल जैम्बोरी इज देयर, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, सो यू गॉट टू डू इट एंड यू गॉट टू डू इट वेल. तो या बट पहले मैं ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, अब मैं ठीक हूँ. आई मीन इट्स फाइन. अब मजा आने लगा है धीरे-धीरे. समटाइम्स यू एंजॉय इट. यस ऑफ कोर्स. तो आई एम श्योर ये सवाल तो आपसे काफ़ी लोग पूछते होंगे कि डायरेक्शन कैसे स्टार्ट किया, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, कब पता लगा कि डायरेक्शन करना है और आई बिलोंग हियर. बट मेरा सवाल ये है कि किसी भी चीज़ से मोहब्बत करना आसान है, लेकिन उस कमिटमेंट पे बने रहना, दैट कंसिस्टेंसी इज व्हाट मोस्ट पीपल लैक. Sure. And you have spent a good time in the industry now. Yeah. How does it feel coming here when you look back? Yeah, I mean, I got into the industry only because I was desperately in love with movies. Okay, and ever since I remember, I always wanted to be a film director, even when I was a kid. But हाँ, ये ज़रूर था कि बहुत दूर की बात लगती थी क्योंकि हम छोटे शहर में रहने वाले लोग थे, मिडिल क्लास फैमिली से. तो the idea of going to Bombay and making films was just so, very difficult to even think about it. But but उम्र के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा अकल आने लगती है. तो जब मैं दिल्ली में आया तो काफ़ी यार दोस्त मिले जो कि अभी भी फ्रेंड्स हैं मेरे बॉम्बे में, जिनके थ्रू ये सब पता चला कि आप बॉम्बे में जा कर के मास कम्युनिकेशन कोर्स कर लो. तो पेरेंट्स को लगा कि पढ़ाई कर रहा है लड़का, और तब आप अपने पैर जमाना शुरू करो. तो शुरुआती दौर जो होता है फिल्म इंडस्ट्री में, फॉर एनीबडी हु डज नॉट बिलोंग टू डजंट हैव फिल्मी हेरिटेज, जो बाहर से आते हैं, उनके लिए शुरुआती दौर तो मुश्किल होता ही है. और लेकिन मेरे लिए जो खुशकिस्मती की बात थी वो ये थी कि काम मुझे मिलता रहा. एकदम नीचे से शुरू किया और कुछ में ऐसी कोई ट्रेनिंग या किसी फिल्म इंस्टीट्यूट से तो था नहीं, तो आई वाज लर्निंग ऑन द जॉब. तो वो और एक के बाद एक आप धीरे धीरे यू स्टार्ट गेटिंग वेयर यू वांट टू बी. बट यस, अगर आपको सिनेमा से इश्क नहीं है तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको इस लाइन में आने के लिए. आप बताते हैं कि आपकी जो पूरी फैमिली है वो एक फिल्म बफ है जी. सबको हिंदी सिनेमा से बहुत लगाव और प्रेम था जी. तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली का रोल बहुत बड़ा रहा है आपके इस प्यार के लिए हिंदी सिनेमा की तरफ? बहुत ही ज़्यादा. बचपन में और लेट 80s अर्ली 90s में हमारे पास वैसे भी सिनेमा और क्रिकेट के अलावा तो कुछ था नहीं. तब तो केबल टीवी भी आया नहीं था, आ रहा था टाइप्स. तो सिनेमा की बहुत बातें हुआ करती थी और सबकॉन्शियसली उस पर मुझे बड़ा असर पड़ा. तो और मुझे वो दैट फैसिनेशन फॉर द मूवीज़ वो बहुत ही बचपन से इस वजह से आया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ. कोई एक ऐसी फिल्म जो अभी तक याद है कि यार इसे देख के थोड़ा हिल गया था मैं? मेरे लिए एक फिल्म जो थी वो सत्या जो थी, बहुत ज़रूरी फिल्म थी. बिकॉज मैं बॉम्बे बस मतलब ट्रेन से उतरा हूँ और वो फिल्म रिलीज़ हुई है, तो वो पहली फिल्म देखी मैंने मुंबई शहर में. तो इट वाज वेरी ऑस्पिशियस बिकॉज सत्या इज़ ऑल्सो द फिल्म दैट सॉर्ट ऑफ चेंज हिंदी सिनेमा इन मैनी वेज. सो ऐसी फिल्में बनाई जा सकती हैं और ऐसी फिल्में लोगों को पसंद आ सकती है, इसके पहले लोगों को इम्कान नहीं था. तो आई थिंक दैट फिल्म वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्लू माई माइंड व्हेन आई वॉच्ड इट. बट दैट वाज व्हेन आई केम टू बॉम्बे.
बचपन में तो मार धाड़ की फिल्में देखना वही पसंद आता था। वो भी पसंद आता था, वो ही पसंद आता था मुझे। बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा में बोर हो जाता था मैं, बट एज अ चाइल्ड दैट्स व्हाट यू वांट। आई मीन, यू नो, यू वांट टू वॉच अमिताभ बच्चन beating up you know, gangsters. That's what you want. Agnipat. What a movie. Loved it. Yeah. So you are a complete outsider, right? जी। आपके इनिशियल स्टेज में कोई ऐसा था जिसने आपको इंस्पायर किया, जिनका साथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा हो? मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मेरी लाइफ में हुई कि आने के करीबन एक सवा साल बाद मेरी विशाल भारद्वाज जी से मुलाकात हुई, और उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया बतौर एक असिस्टेंट, और दैट चेंज्ड माय लाइफ, बिकॉज एक तो हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बने, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और वो भी उनकी भी जो यू नो सॉर्ट ऑफ उनका भी जो बैकग्राउंड है मेरे से बहुत मेल खाता है। वो भी उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी हिंदू कॉलेज के हैं, उनको भी सिनेमा से उतना ही प्रेम है। तो हालांकि हमारे उम्र में फासला था एक दूसरे के बीच, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत हुई, और हम दोनों डिफरेंट फेजेस ऑफ आवर लाइफ में, बट वी वर लर्निंग। ही वाज मेकिंग हिज फर्स्ट फिल्म एंड आई वाज लर्निंग व्हाट गोज बिहाइंड द कैमरा। तो फिर मैंने उसके बाद 10 साल काम किया उनके साथ। उन्होंने ही मुझे पुश किया कि तू भाई अगर डायरेक्टर बनना चाहते हो तो पहले स्क्रिप्ट लिखो, और उन्होंने मुझे मौका भी दिया अपनी अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने का। You know, I was in nobody. I was his assistant director, but he may perhaps saw something. मैंने एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट उनको दी थी जो मैंने लिखी थी, लेकिन उसके बेसिस पे, जो कि मैं कभी बना भी नहीं पाया, लेकिन उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे उन्होंने मेरी पहली फिल्म एज अ राइटर मुझे दी। सो ही प्रोड्यूस्ड माई फर्स्ट 2 फिल्म। सो हिज in fact, हाँ, in that sense, you know, he is my mentor in the industry, and विशाल भारद्वाज। Yeah. And he's the one who gave me my break, and a lot of what I am today is because of him. But Abhishek, one thing that I would love to tell you is that आपकी जो फिल्म्स होती हैं वो बहुत हार्ड हिटिंग होती हैं। Yeah. It is something that जो लोग ग्राउंड रियलिटी है उससे रेजोनेट कर पाते हैं उस चीज़ के। Be it मटरू की बिजली का मंडोला, be it इश्किया, everything is very raw, and it is something from what I see as Bollywood today. तो कभी डर नहीं लगा कि ऐसी कुछ अलग चीज बना रहा हूँ, क्या पता सबको समझ आए भी ना आए? हाँ, मतलब वो डर तो हमेशा एक आर्टिस्ट अगर आप हैं और स्टोरी टेलर हैं तो वो डर तो हमेशा रहेगा। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द फियर ऑफ नॉट बीइंग अंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड, बट दैट्स द रिस्क यू टेक, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। आई मीन, सो यू टेक दैट रिस्क। लेकिन मैं फिल्में बनाने का मेरा जो रीज़न है कि जिस तरीके की फिल्में बनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। So if I try to change that, you know, if I try to be somebody else just because it will get me better box office returns and maybe I'll earn more money, I will lose my sleep, and I love my sleep. So I you know, you cannot be an artist and be dishonest to yourself. Definitely. So that's why I do what I do, and मैं उसी के बारे में फिल्म बनाता हूँ जिन चीज़ों जो things that move me, you know, जिस चीज़ के बारे में I feel very strongly. लेकिन मैं ऐसा सिर्फ एक डार्क और हार्ड हिटिंग फिल्म बनाने का मेरा वो नहीं है। मैं जैसे अभी किलर सूप है, इसमें बहुत सारा ह्यूमर भी है। सो इट्स अ फन शो, तो आई एंजॉय दैट आल्सो। सो आपकी जो नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप है, हमने आपको फिल्म्स बनाते हुए देखा है। हाउ हैज दैट बीन डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिंग अ सीरीज लाइक किलर सूप? बहुत ही डिफरेंट है एक्चुअली। फिल्म 2 घंटे की फिल्म बनाना as compared to a series which is typically about 6 to 8 hours. It's very very different because एक तो क्या होता है कि आपकी जो फिल्म की स्क्रिप्ट होती है वो 90-100 पेज की होती है ज़्यादा, और आप सीरीज़ की स्क्रिप्ट होती है 450 पेज की। तो इट्स लाइक अ नॉवल, यू नो, बट in that sense, जैसे in a novel you can go deep into the characters, you can introduce many subplots, you can, you know, you have a lot more range, बहुत सारी लेयर्स पे आप काम कर सकते हो, तो वो एडवांटेजेस भी होते हैं। मुश्किलात ये होती है कि शूट ज़्यादा करना पड़ता है, सो इट्स अ लॉन्गर शूट, इट्स अ मच मोर आर्डुअस शूट बिकॉज यू हैव टू, बिकॉज बजट्स आर नॉट दैट हाई कंपेयर टू से फिल्म्स, सो वो मेहनत लगती है, लेकिन क्रिएटिवली बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। आई रियली एंजॉयड वर्किंग ऑन किलर सूप एंड मेकिंग किलर सूप। आई हैड अ ग्रेट टीम, आई हैड अ ग्रेट कास्ट,
great people at Netflix. और मेरे लिए तो so I really enjoyed it. I really loved it, and I would definitely recommend it to all directors that you should try it at least once. 11 जनवरी जी, मार्क द डेट, 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे किलर सूप आने वाली है. तो इसका जो टाइटल है, इज इट ट्रू कि ये एक हेडलाइन से इंस्पायर्ड है? हाँ, मतलब मेरे जो राइटर्स हैं वो मेरे पास ये कहानी का आइडिया लेके आए थे. Okay. अनंत, उनेजा और हर्षद. तो बेसिकली इंस्पिरेशन ये होती है ना कि आप अगर अखबार खोलें या फिर आप इंटरनेट पे जाएं और हेडलाइंस देखें, बड़ी अजीब हेडलाइनें आती हैं, यू नो. एंड इफ यू रियली थिंक अबाउट, हम नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते. लेकिन आप 2 मिनट में सोचिए कि क्या लिखा हुआ है, तो इट्स इन इक्वल पार्ट्स बिजार एंड हिलेरियस. तो इट वाज वन सच थिंग दैट वी पिक्ड अप, एंड इसका नाम किलर सूप यूं है क्योंकि it's about a woman. I mean, it's about both Manoj and Coco are in it, but it starts off, there's this woman who wants to make the best fire soup in the world, but she's a terrible cook. so ये starting point था. तो और then we just took off from there. Yeah. So how was it like working with Manoj Bajpayee sir and Konkona Sen Sharma? It was absolutely fabulous. They are brilliant actors. Brilliant actors. They are brilliant people. And just I've known both of them for a very long time now. Konkona से को मैं ओमकारा के टाइम से जानता हूँ, तो it's been more than 15 years. और मनोज सर के साथ ये मेरा तीसरा काम है. Both are so मेरी ना सिर्फ, I'm also personally very comfortable with them. And जब मैं लिख रहा था तो I was very clear about that I wanted them. This was one script. It's rarely happens with me. बहुत ही कम हुआ है मेरे साथ कि जब लिखते वक्त मेरे को दिमाग में क्लैरिटी रही है कि इसको कौन, who do I want this to be played with. So वो clarity थी मेरे दिमाग में. So even before I finished writing Manoj, I remembered that I called him up and I said कि look, this is something that I'm telling you कि ये अगले 1.5 साल में करना पड़ेगा आपको. उनको कहानी भी नहीं पता थी, लेकिन उनको विश्वास था मेरे ऊपर, तो उन्होंने कहा ज़रूर करेंगे. एंड जैसे ही मेरे फिल्म का स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट भी नहीं खत्म हुआ था, सिर्फ जिसको हम कहते हैं स्टेप आउटलाइन, वो हुआ था. एंड आई पिच्ड इट टू कोंकणा एंड दे वर ऑन बोर्ड. एंड इट वाज नॉट एन ईजी परफॉर्मेंस, ईजी नहीं था दोनों के लिए. आई मीन यू नो, कोंकणा ने कभी इस टाइप का कैरेक्टर प्ले नहीं किया था अपनी लाइफ में. एंड जहाँ तक मनोज का सवाल है, वो तो इतने रोल्स हैं, इतना लुक है, तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड यू नो, ये रियलिस्टिक तो है नहीं शो, बिकॉज इट्स हाइपर रियल. तो परफॉर्मेंस का नोट पकड़ना, वो सुर पकड़ना, दैट वाज नॉट ईजी. So it was not an easy part to play for either of them, but we had a perfectly good time doing it. I mean, you know, अगर कोई मुश्किलें थीं तो वो मुझे दिखाई नहीं दी, you know, because they just made it look so effortless. The process was that beautiful. Process was great fun. तो आपने किसी और को ऑडिशन नहीं किया इस रोल के लिए? जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सोचा भी नहीं. मतलब you know, I just called them up. These are actors that I completely trust, and I would like to work with them again if they would like to have me. And कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, you know. But we also have a wonderful bunch of actors because ये कहानी दक्षिण भारत में सेट है, और इसमें हिंदी, इंग्लिश और तमिल भी है. And we have a wonderful bunch of actors from down south, from all parts. I mean, we have Nasir sir, who is an equally important role as Manoj and Konkona, and he is just a fabulous man. What a gentleman. I mean, आप really cover इस इंडस्ट्री में ऐसे gentlemen बहुत कम मिलते हैं. And a fabulous actor, so he's there. Then we have Lal sir, who is a legend in Malayalam cinema, and we have a bunch of young actors from theatres in Bangalore, Hyderabad. So that's something that audiences को एक नई चीज़ मिलेगी. Definitely. अभी कुछ आर्टिकल्स रिलीज हुए हैं और वहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो people were writing, this is it Netflix, this is it, already stream कर दो, please stream कर दो, we can't wait. So that is the kind of hype you've created. So we were talking about Manoj Bajpayee and Konkona जी. So कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी हो जो उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाती है ऑन सेट, जो आपको बहुत पसंद है पर्सनली? You know, मनोज के बारे में कहूँ, मनोज भाई के बारे में, तो उनका क्या है, जैसे क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं ना, जिन्होंने बहुत साल दिए हैं अपनी कला को और बहुत रियाज किया है और गला ऐसा सद गया है कि नाउ कितनी भी कठिन बंदिश हो, वो इतने आराम से गाते हैं, मेक देम लुक. सो दैट्स व्हाट मनोज बाजपेयी is. You know, he's very jovial on set, he's laughing, he doesn't look like he's making an effort, but he's pulling off a very difficult part with a lot of ease. But that उसके पीछे सालों की मेहनत है, तैयारी है.
So that is there. That is the reason why he makes it look effortless. और वो बहुत तैयारी करके भी आते हैं, वो घर पे करके आते हैं, वो जताते नहीं है कि मैंने तैयारी की है. वो वाले बच्चे नहीं होते मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है. और they always ace the exam. He's one of those. And Konkona is, as we all know, is one of the finest actors of her generation. And कोंकणा को परेशानी इसमें ज़्यादा ये थी कि उसको एक तो हिंदी बहुत ज़्यादा बोलना है और तमिल भी बोलना है. तो उसमें उसको एक्टर तो कैरेक्टर समझ गई और सब कर लिया, तो वो लेकिन रिहर्स बहुत करती थी बिकॉज शी हैड टू रिमेंबर एंड बीच में हिंदी भी बोल रही है फिर तमिल भी बोल रही है, तो उसको वो मैच करना बड़ा मुश्किल था. बट शी पुल्ड इट ऑफ विद अ स्माइल एंड इट वाज नॉट एन ईजी शूट बिकॉज हमने डेल्टा में शूटिंग शुरू की और ओमिक्रॉन में ख़त्म हुई. So we were shooting throughout, the pandemic, and there were some people in the unit who, although we had COVID protocols in place, so it was not an easy shoot for all of us. And Kerala में weather भी बहुत 3 महीने थे हम केरला में और बारिश बहुत हो रही थी, तो we didn't have enough. We were always running against time, so actors had to be on top of their game, जो कि both of them were. So it was absolutely wonderful working with both of them. What's your favorite genre of film? Because I love Netflix. I would rather stay home and watch Netflix than go out to the theaters and watch big. मतलब उसका अपना मजा है, लेकिन Netflix is something कि it's the comfort place. Yeah, and I think जो streaming जो है, Netflix जैसे platforms, they have really revolutionized the way we consume stories, and I'm a storyteller. I'll go where the audience is. So coming to Netflix was a natural, thing. मुझे, as far as genres are concerned, I really enjoy doing dark comedies. I love humor, and I think it's also a great way. अगर आपके कहानी में humor हो अगर, तो it's a great way to lure in the audiences so you can say what you really want to say. जैसे आप उड़ता पंजाब में भी देखें तो शुरुआत में शाहिद कपूर के कैरेक्टर के साथ काफ़ी ह्यूमर है, तो व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कि वो हंसी मजाक में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं आपकी कहानी में, एंड देन इफ यू रियली हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू से देन you've got their attention. But I enjoy doing thrillers, I enjoy doing comedies. There is no one particular genre that I do not like. ऐसा नहीं है. As a filmmaker, as a storyteller, I like all kinds of stories, and I particularly like any story that's well told. I will like it. No problem. Beautiful. और हंसते हंसते ऑडियंस को हंसाते हंसाते अपनी बात कह जाना, that in itself is a big thing. Yeah. Okay. So a lot of young people are watching us right now, and आपकी सीरीज आने वाली है. So अगर एक लाइन में बताना हो कि this is what you can expect from Killer Soup. So guys, it's going to be an incredible amount of fun. I give you my word. बहुत ही मज़ेदार है. It's a very juicy show, और कोई भी मोमेंट खाली नहीं है. just ऐਵੇਂ ही कहानी नहीं चल रही है. There's a lot happening in the story. It's a lot of fun to watch. It's thrilling. It's suspenseful. It's hilarious. It's like having a perfect Indian थाली जिसमें आपको सारे flavors मिलेंगे. वो है ये शो. So I assure you will not be disappointed. Can we expect a sequel as well? Please do. I hope it happens. Because I have watched it, and guys, you are not ready for this. बहुत मजा आने वाला है. Also, just one question apart. आप बहुत ही छोटे से शहर से थे. You had big dreams. और ना जाने अभी हमें कितने वैसे ही बच्चे देख रहे होंगे who are into direction, acting. Any advice for them जो completely outsiders हैं? Yes, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको सिनेमा में आना है कुछ भी करने के लिए, चाहे आपको डायरेक्शन करना है या एक्टिंग करना है, ज़रूर आइए. ये दिस इज़ अ वेरी लविंग प्लेस, वेरी टफ प्लेस ऑल्सो. लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अपने आप से एक तय कर लीजिए कि what is the reason why you are coming. You really don't come for the glamour, don't come for the high profile, don't come for being famous. Those are not the real things. You will be disappointed. Come for the love of movies. If you really love movies, if you really love your craft, if you really love acting, then only come, because शुरुआती दौर थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन if you keep your head on your shoulders, success will come.
तो सुना आप सबने, और हम आपको किलर सूप के लिए बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं. आई रियली विश that it reaches to the right audience and ये हमारे दिमाग खोल दे, and we are definitely looking forward for a sequel. Thank you so Thank much. you so much. Thank you so much. It was lovely talking. So guys, I am ready for Killer Soup. Are you? 11 जनवरी नेटफ्लिक्स पे आप किलर सूप देख सकते हैं. एंड अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो और आप और इंटरव्यूज देखना चाहते हो, then do subscribe to अनकट.